झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब आंदोलन कर रहे छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से सामने आया। छात्रों का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन ने आंदोलन कर रहे छात्रों को धोखा दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। झारखंड सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको पता होगा कि झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 26 दिनों से लगातार झारखंड के छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से जब ये फैसले लिए गए उसके बाद तमाम जो छात्र है वो आंदोलन छोड़े और उनका कहना था कि अगर सरकार सिर्फ आश्वासन देगी तो 2 महीने के बाद एक बार फिर से झारखंड के जो छात्र है वो आंदोलन करेंगे। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया। बातचीत करते हैं जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले को ये लोग किस रूप में ले रहे हैं। आप लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि 2 महीने के भीतर जो आश्वासन है उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसले पर तब्दील नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का आंदोलन जो है इसी तरीके से जारी रहेगा। आप लोगों ने आंदोलन खत्म नहीं समाप्त किया था, अब हाईकोर्ट के आदेश को आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, माननीय हाईकोर्ट जी का जो फैसला आया है उसका सम्मान करते हुए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार अपने जो जिस आश्वासन दिए थे कि हम छात्र के साथ हैं, लेकिन छात्र को ये केवल ठगने का काम किए हैं। क्योंकि हमारा कहना इतना बड़ा मुद्दा है, लाखों युवाओं का भविष्य की बात है। उस मुद्दे पर आपका एजी साहब उपस्थित नहीं रहते हैं, नहीं कोई बड़ा वकील उपस्थित रहते हैं। जब उधर से आपका जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आधार पे मतलब रद्द किए हैं, तो वहाँ पुख्ता से रखने के लिए कोई अच्छा वकील नहीं रहता है। इसको हम किस वे में देखें? सरकार का मंशा क्लियर है कि छात्रों का केवल आंदोलन समाप्त करने का एक तरीका था कि किसी तरह से छात्रों को घर भेज दे और हम अपना राजनीतिक रोटी सेक ले। अच्छा, आप लोगों की सबसे बड़ी आपत्ति हाईकोर्ट के फैसले से है या फिर राज्य सरकार के फैसले से है, ये बताइए। देखिए, हम राज्य सरकार के फैसले से है आपत्ति है, क्योंकि हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट जिस तरह से तथ्य पे काम करती है, अगर आप तथ्य अगर दीजिएगा उसी आधार पर वो निर्णय देगी। आप तथ्य पेश नहीं कीजिएगा तो कहाँ से आपका निर्णय वो दे पाएंगे? मोनोपोली पर तो हाईकोर्ट चलती नहीं है, वो तो तथ्य पर ना। आप प्रूफ दीजिए, आप एविडेंस दीजिए, सबूत दीजिए कि किस आधार पर आप रद्द किए हैं, कैसे आप बात कीजिए कि जो नियमावली में विरोध जाकर हम नियुक्ति प्रक्रिया दिए हैं, ये सब कहाँ आप उसमें रखे? आप ये सब पुख्ता से रखते तब तो हम मानते हैं कि मेरे साथ हैं, लेकिन ये सरकार मेरे साथ नहीं है। इसी के विरोध में आज हम लोग शाम को 5 बजे पूरा झारखंड राज्य में 24 जिला में हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आंदोलन फिर से आप लोगों की शुरू होगी? देखिए, सरकार का मंशा अगर इसी तरह से आगे भी रहेगा, अगर हम लोग के हित में नहीं रहेगा तो हम लोग आंदोलन जल्द ही खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जाँच की बात कर रहे हैं, अब आधार क्या है छात्रों के पास? छात्रों का तो स्टार्टिंग से डिमांड था कि हम लोग को सीबीआई दे दीजिए, लेकिन सरकार तो सीबीआई नहीं दी। और हम लोग के भी बात था कि यहाँ अगर सिटिंग जज दे दीजिए, सीबीआई नहीं दे तो सिटिंग भी जज दे दीजिए, लेकिन सिटिंग जज भी नहीं। अगर ठीक है सीआईडी पर, हम लोग सीआईडी पर भरोसा कर लिए। सरकार इतना दिन से मतलब बोले कि हाँ चलिए मेरा भी एक बात मिली, हम लोग भी सोचे कि इतना दिन से अगर सरकार का बात मान रहे तो चलो एक बार और मौका देकर देखते कि छात्र हित में कितना था। लेकिन तो स्टार्टिंग दिन में ही पता चल गया कि सरकार का मंशा क्या है। तो क्या अब आप लोग लिखित आश्वासन की मांग करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? आश्वासन की बात नहीं, अगर हम लोग का अगर मंशा क्लियर नहीं दिखा तो आगे जो आंदोलन होगा ना वो जन आंदोलन होगा, बहुत ही बृहद पैमाने पर आंदोलन होगा। सरकार के पास इतना जेल नहीं रहेगा, उतना लाठी टूटेगा शरीर पर, लाठी भी खाने के लिए तैयार रहेंगे, जेल जाने के लिए भी तैयार। महान उलगुलान होगा और एक ही मांग होगा कि आप हेमंत सोरेन सरकार आप इस्तीफा दो। और आगामी आप लोग जैसा भी हो सब आप लोग जो पीसीसी रिफॉर्म मंच के द्वारा ही आप लोग को सूचित किया जाएगा कि आंदोलन का आगाज करना है। अगर सरकार का मंशा अगर क्लियर नहीं दिखा तो हम लोग आंदोलन बहुत जल्द करेंगे और यही आपका संदेश है। तो देखिए, झारखंड के छात्र एक बार फिर से रणनीति बना रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसले आए उसके बाद जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो काफी परेशान है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धोखा दिया है। अब रणनीति बनाई जा रही है और इसके साथ ही इन्होंने संदेश भी दिया है झारखंड के छात्रों के लिए कि आप लोग धैर्य बनाए रहे और जिस तरह से रणनीति बनाई जाएगी वैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सहयोगी लाल बाबू के साथ करिश्मा सिन्हा, कशिश न्यूज, रांची।